नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मॉडर्न जमाने की बहू। शादी के बाद पहली बार सौम्या ने घर में कदम रखा। मैचिंग लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी, नाखून डिजाइन किए हुए, चाल में एटीट्यूड और मुंह में इंग्लिश। नूतन जी बहू को देखकर खुश थी कि चलो, नए जमाने की बहू आई है और अपने हिसाब से घर चला ही लेगी। अगले दिन सौम्या की पहली रस्म थी और अभी 6 बजे थे। सौम्या उठी भी नहीं थी तो नूतन जी को लगा कि नई जगह है, बहू रात में ठीक से सो नहीं पाई होगी, थोड़ी देर में उठ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 8 बज गए, सौम्या का कुछ पता नहीं चला। तो आखिरकार नूतन जी खुद ही उसे उठाने गई। बहू, 8 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें पता है ना कि ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है और आज ही रसोई की रस्म करनी है। बस इतना सुनते ही सौम्या आलसी बनकर दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई लेते हुए बोली, ओह हाय मम्मी जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मम्मी जी प्लीज माइंड मत करना, आपकी ये सो कॉल्ड ट्रेडिशनल रस्म मुझे सूट नहीं करती। मैं एक मॉडर्न वाइफ हूँ और किचन में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये नेल्स भी अभी 2 दिन पहले ही सही करवाए थे। बहुत महंगे होते हैं, 1500 रुपये लगते हैं, और अगर टूट गए तो सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे आपकी इस रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सौम्या की बात सुन नूतन जी हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोली, बेटा, तुम इस घर की बहू बन के आई हो या फैशन की शो की जज? ओ प्लीज मम्मी जी, अब आप ये पुरानी सोच वाले ख्याल छोड़ दीजिए और प्लीज आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं घर के ये नौकरानियों वाले काम करूंगी। पहले की बहुएं ये सब करती थी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू हूं, सो प्लीज। सौम्या की बातें सुन नूतन जी के सारे अरमानों पे पानी फिर गया। वो चुपचाप कमरे से बाहर आई। पहले तो सोचा कि धीरे धीरे बहू को मैं खुद ही अकेले संभाल लूंगी, समझाऊंगी उसे कि जमाना कैसा भी हो, घर चलाने का तरीका वही होता है। लेकिन नूतन जी की ये सोच भी उनका साथ नहीं दे पाई। उन्होंने अपने तरीके से सौम्या में बहुत ही बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या की हालत कुत्ते की पूंछ वाली थी। कुछ भी हो जाए, किचन में तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जाती, और यहाँ तक कि नहाकर निकलकर बाथरूम भी साफ नहीं करती। सुबह जल्दी उठना तो दूर की बात है, आराम से 10 बजे तक बेड पे पड़ी रहती, और जब भी कुछ बोलो तो हर बात पे मॉडर्न लड़कियां ये नहीं करती, मॉडर्न लड़कियां वो नहीं करती का नारा लगाती रहती। सौम्या की हरकतें देख उसकी ननद अपनी माँ से बोली, मम्मी, भाभी खानदानी मॉडर्न नहीं लग रही है, बल्कि ये मोबाइल वाली मॉडल बहू लग रही है। बेटी की बात सुन चिढ़ते हुए नूतन जी ने कहा, बेटा, हमको फर्क नहीं पड़ता ये मॉडर्न हो या सुपर मॉडर्न, पर कम से कम ढंग का इंसान तो बने। शादी तो हो गई, माँ बनने की उम्र में ये खुद बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। अरे ऐसी मॉडर्न बहुएं होती हैं क्या? सौम्या की आए दिन नई नई हरकतों से नूतन जी परेशान थी कि तभी एक दिन सौम्या के कॉलेज के कुछ फ्रेंड उसके ससुराल आ पहुंचे। अपने पुराने दोस्तों को देख सौम्या खुश हो गई और सबके साथ आराम से सोफे पर बैठे बातें करते हुए सबके सामने अपनी सास को नीचा दिखाते हुए बोली, फ्रेंड्स, ये मेरी मदर इन लॉ है, थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, इनसे ज्यादा बात मत करना, क्योंकि इनको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता, बिल्कुल देसी भाषा यूज करती हैं, तो आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगी। सौम्या की बात सुन उसके सारे दोस्त हंस पड़े और साथ ही सौम्या भी हंस रही थी। अपनी इस तरह की बेइज्जती देख नूतन जी का गुस्सा वैसे ही बढ़ गया था। फिर भी वो सबको देखकर शांत रही कि तभी फिर से सौम्या ने उसे कहा, ओह मम्मी जी, आप अपने कमरे में जाइए ना प्लीज, हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी तो चाहिए ना, आप बैठी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? सौम्या की ऐसी बेतुकी घटिया बातें सुन नूतन जी का चेहरा शर्म से झुक गया। फिलहाल तो उन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज तक तो वो सौम्या को मौका दे रही थी, लेकिन अब
सौम्या दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही थी। इसीलिए सौम्या को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया था। कुछ सोचते हुए नूतन जी शांत रही। आए दिन सौम्या की कोई कॉलेज की फ्रेंड या ऑफिस के फ्रेंड घर पर आते ही रहते थे। आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती ही रहती थी। घर का पूरा माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। घर घर ना रखकर होटल लगता था, जहां आए दिन बेतुकी बातें, हंसी के ठहाके होते ही रहते थे। और इन सब के ऊपर बात बात पर सौम्या नूतन जी की बेइज्जती भी कर देती मॉडर्न के नाम पर, जिसके चलते एक दिन जब सौम्या के ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए आए, तो उसी दिन नूतन जी ने भी ठान लिया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो मेरा घर ऐसे ही होटल बन के रह जाएगा। इस घर की इज्जत, मान सम्मान, पवित्रता सब खत्म हो जाएगी। करीब एक हफ्ते बाद एक दिन सौम्या ने नूतन जी से कहा, मम्मी जी, मेरी कंपनी के लोगों का एक छोटा सा गेट टुगेदर है घर पर, आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। और थोड़ा क्लासिक लगना चाहिए सब। मेरी इज्जत की बात है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और जरा अपने आप को भी मेंटेन करके रखिएगा। और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल बोलिएगा मत प्लीज। कुछ सोचते हुए नूतन जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम्हारी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होगी, तुम चिंता ना करो। पार्टी वाले दिन सौम्या की सारी फ्रेंड्स आई, जिसमें कुछ लड़के भी थे। सब मॉडर्न, सब फैशनेबल, फटी फटी जीन्स, क्रॉप टॉप, आधा बदन दिखाते हुए फैशन के नाम पर चलते फिरते भिखारियों की दुकान। सब अपनी अपनी हाँकने में लगे हुए थे कि तभी नूतन जी आकर सबके साथ बैठते हुए बोली, हेलो डियर गेस्ट। सबसे बोली, वेलकम टू आवर स्वीट लिटिल देसी मॉडर्न फैशन होम, प्लीज हैव अ सीट एंड एंजॉय द समोसा। सास के मुंह से इतनी परफेक्ट इंग्लिश सुन सौम्या की आंखें पटी की पटी रह गई। अपने दोस्तों को भूल वो नूतन जी को ही देखने लगी। तो नूतन जी ने जानबूझकर उसे इग्नोर करते हुए कहा, सो गाइस, क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में? तो एक लड़की ने कहा, वाह आंटी, हम सब ऐसे ही गॉसिप कर रहे थे। गॉसिप? हंसते हुए बोली नूतन जी, यू मीन चुगली राइट? इतना सुनते ही सबके चेहरे का रंग बदलने लगा। सौम्या भी शॉक्ड रह गई। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम चुगली नहीं करते। ओह सॉरी बहू, मैं तो भूल गई। लेकिन इतना जान लो, तुम लोग इंग्लिश में गॉसिप कहते हो, उसे हम भी अपनी ठेठ भाषा में चुगली कहते हैं। और एक बात भी पक्की है कि लड़कियां या जमाना चाहे कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन औरतों की आदत होती है चुगली करना। और भला वो कैसे छूट सकता है? हाँ, ये बात अलग है कि चुगली थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, इसीलिए उसका नया वर्जन आ गया है, गॉसिप। लेकिन है तो चुगली ही ना। नूतन जी की बात सुन सबके चेहरे उतर गए। सौम्या के तो बोल ही नहीं निकल रहे थे। अभी तक तो वो अपनी सास के इस नए रूप से अनजान थी। अचानक से सास का ये बदला हुआ रूप देख वो खुद ही हैरान थी। तभी एक लड़की ने कहा, सौम्या, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास गवार है, देसी है, लेकिन तुम्हारी सास तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती है और कितनी अच्छी भी है। देखो, हमारे साथ बैठकर कितने प्यार से बातें भी कर रही हैं। फिर भी तुम इनके बारे में कितना कुछ कहती रहती हो। ये सब तो हो गया नहले पे दहला। सबके सामने ही सौम्या की पोल खुद ही उसकी फ्रेंड ने खोल दी। सौम्या बेचारी तो चुपचाप खड़ी रही। लेकिन नूतन जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप लोग अकेले रहते हो या अपनी फैमिली के साथ? तो ज्यादातर लोगों का जवाब था कि अकेले। तो नूतन जी ने कहा, क्यों, अकेले क्यों रहते हो आप लोग? परिवार के साथ भी तो रह सकते हो ना। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को अपने साथ क्यों नहीं रखते? तो जवाब मिला कि उन्हें शहर में रहने की आदत नहीं है। उन्हें यहाँ का कल्चर
यहाँ का रहन सहन और यहाँ का पहनावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस माहौल में वो ढल नहीं पाएंगे, उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए गांव में ही रहना पसंद करते हैं। तो नूतन जी हंसते हुए बोले, ऐसा कौन सा है जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता? दिक्कत उन्हें नहीं होती, दिक्कत आप सबको होती है, क्योंकि मॉडर्न के नाम पर आप उनके सामने ये फटे फटे कपड़े नहीं पहन सकते। लड़के लड़कियां दोस्ती के नाम पर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, गले नहीं लग सकते और एक दूसरे को किस नहीं कर सकते। सैटरडे नाइट देर रात तक लड़के लड़कियां नशे में पार्टी नहीं कर सकते। मॉडर्न के नाम पर जो फुहड़पन चलता है ना, तुम लोगों का सब रुक जाता है। क्यों? कहते हुए नूतन जी ने सबके चेहरे को ध्यान से देखा। सबने नजरें नीची कर ली थी। सौम्या अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नूतन जी ने कहा, बच्चों, जब तक तुम लोगों के पास पैसे हैं, जब तक शरीर में जान है और जवानी है, तब तक माँ बाप परिवार सब ओल्ड फैशन वाले ही लगेंगे, सब बेकार लगेंगे और बंधन लगेगा। लेकिन ये मत भूलो कि समय एक जैसा नहीं होता, और आज नहीं तो 10 साल 15 साल बाद जब शरीर में जान नहीं रहेगी, शरीर खोखला हो जाएगा और पास में पैसे नहीं रहेंगे, तब तुम्हारे काम आएगा तुम्हारा वही ओल्ड फैशन वाला परिवार। तब तुम्हें याद आएगी उन गवारों की जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि बुढ़ापे में तुम उनका सहारा बन सको। बल्कि इसलिए नहीं कि मॉडर्न के नाम पर शहर आकर या फटे पुराने कपड़े पहनकर लड़के लड़कियों से दोस्ती करके कभी होटल पे, कभी इसके घर तो कभी उसके घर रात तक पार्टी करना, हो हल्ला करना, तमाशा करना, और जिन लड़कियों को ऐसी आदत हो जाती है, शादी के बाद पूरा परिवार उसके साथ झेलता है, जैसे कि हम झेल रहे हैं अपनी बहू को मॉडर्न के नाम पर। इसने भी हमारे नाक में दम करके रखा है। 4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लिया, हर बात में अंग्रेजी झाड़ना, राक्षसों की तरह नाखून बढ़ा लिए, घर का काम नहीं करना, देर रात तक मोबाइल देखना और सुबह देर तक सोते रहना। मॉडर्न होना क्या अपने तक सीमित होना होता है? इसको मॉडर्न नहीं कहते, इसे चर्बी कहते हैं, जो तुम सबके दिल और दिमाग पर चढ़ी हुई है। अच्छी इंग्लिश आती है, फटे कपड़े पहन लेते हो, इससे सब लोग मॉडर्न हो जाते हैं। और मेरे से जीत के दिखाए कोई इंग्लिश में, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मुझसे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तुम लोग। लेकिन शादी के बाद घर परिवार जिम्मेदारी के कोई मायने होते हैं। अरे मॉडर्न तो उसे कहते हैं जो जमाने के साथ साथ अपना परिवार और अपने समाज के साथ चले, छोटे बड़ों की इज्जत कर सके। 32 साल 35 साल की लड़कियां जीन्स पहनकर, नाखून बढ़ाकर, लिपस्टिक लगाकर घूमती हैं मॉडर्न बनकर। शादी करने की उम्र में, बच्चा पैदा करने की उम्र में वो खुद बच्ची बनी है और बुढ़ापे में मां बनती है। कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हो तुम लोग जमाने को? गुस्से में नूतन जी के मुंह से जो कुछ भी आया सुनाती गई और चुपचाप सब उनकी बातें सुनते रहे। यहां तक कि सौम्या भी कुछ नहीं बोल रही थी। सास की बातें सुन उसे अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। खैर, इतने बवाल के बाद तो पार्टी खत्म हो गई। सब चुपचाप अपने अपने घर चले गए। नूतन जी भी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। आज शायद कुछ ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया था कि तभी पीछे से थोड़ी देर में ही बहू सौम्या आई और बोली, सॉरी मम्मी जी, शायद मैं मॉडर्न बनने के चक्कर में इंसानियत भी भूल गई। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सही कहा आपने, मैं भटक गई हूँ, भूल गई थी कि अच्छी इंग्लिश बोलने से और हर बात की आजादी होने को मॉडर्न नहीं कहते। तो नूतन जी ने कहा, बहू मॉडर्न बनना ठीक है, जमाने के हिसाब से रहना ठीक है, लेकिन फेक एटीट्यूड दिखाकर अपनी सास को सबके सामने इंप्रेशन देना, और ये मॉडर्न नहीं, ये मैनर्स की कमी है। मॉडर्न बनने में बुराई नहीं है,
लेकिन मॉडर्न बनने के नाम पर तमीज, संस्कार और रिश्तों को कुचलना सही नहीं है। बेटा, इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन मैं मॉडर्न नहीं हूं। लोगों को इज्जत देना जानती हूँ। तो रोते हुए सौम्या ने कहा, मम्मी जी, आज पहली बार समझ में आया कि असली मॉडर्न बहू क्या होती है। आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में मेरी जैसी लड़कियां रिश्ते को भूल बैठती हैं और एक उम्र बीतने के बाद पछताना ही पड़ता है। बहू की बात सुन नूतन जी मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अब सही है, अब मेरी बहू वाकई में मॉडर्न है। जब उसने रिश्तों को समझ लिया, रिश्तों की कद्र करना सीख लिया, तो मेरी बहू से बढ़कर मेरी नजरों में कोई दूसरी मॉडर्न बहू तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दें। धन्यवाद।